सिद्धार्थनगर जिले में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 10 दिनों की बाढ़ की तबाही से काफी दयनीय हालात हो रहे हैं। बाढ़ से हो रही तबाही का आज ट्रैक्टर से बैठकर सांसद जगदंबिका पाल बाढ़ से प्रभावित और पीड़ितों का हाल जानने के लिए निकले। उन्होंने बाढ़ की हर परिस्थिति को जाना, बाढ़ से हो रही भयंकर तबाही पर लोगों के बीच पहुंचकर उनका दुख दर्द भी बांटा। इस मौके पर सिद्धार्थनगर जिले से हमारे संवाददाता सद्दाम खान ने सांसद जगदंबिका पाल के साथ ही बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और उनसे बातचीत भी की। देखिए, सिद्धार्थनगर जिले में बीते 10 दिनों से राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी लगातार अपना कहर बरपा रही है और यहाँ के लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। अब मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है ये कोई नहर या कुछ और नहीं बल्कि ये सड़क है जो भरवटिया मुस्तहकम गांव को जोड़ती है। पूरे सड़क पे अभी भी 3 से 4 फीट पानी है। हालांकि जो नदियों का जलस्तर है राप्ती और बूढ़ी राप्ती का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जो सड़कों पे पानी था वो धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है। लगातार हम लोग बाढ़ क्षेत्रों का ट्रैक्टर पर स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल के साथ बैठकर दौरा कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हाल जान रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी जो ट्रैक्टर में लोग हैं, हालांकि पानी तो कम हो रहा है लेकिन जो लोग हैं उनको भी अभी ट्रैक्टर का ही सहारा लेकर आना जाना पड़ रहा है। यहीं हमारे साथ स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल जी मौजूद हैं। सर, सुबह से हम लोग आपके साथ हैं। सर, हम लोग तो थक गए, आप थके नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। सर, आप लोगों के सामने खाने पीने की समस्याएं हैं, डेंगू का प्रकोप लगातार फैल रहा है और सर कई चीज़ों की दिक्कत है। सर, कैसे ही नहीं, आप देख रहे हैं अभी भरवटिया मुस्तहकम में गए जहाँ 2 लड़कियों की, एक लड़के की डेथ हो गई। उस गांव में इस बार की बाढ़ से और अतिवृष्टि से कितने घर गिर गए हैं, लोग खुले आसमान के नीचे हैं। तो इस बार तो बहुत बड़ी चुनौती है कि लोगों को पानी तो घट रहा है, अभी रहने के लिए आवास नहीं है। लेकिन मैं इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं इस सिद्धार्थनगर के बाढ़ प्रभावित इलाके में आए थे, उन्होंने कहा था जिसका घर गिर गया है मैं उसको तत्काल घर दिलाऊंगा। तो ये मुझे संतोष है कि अब हमारी सरकार ऐसे वो तमाम भरवटिया मुस्तहकम हो या और जो बाढ़ से घिरे हुए गांव हैं उनको आवास देने का काम करेगी। और कल से यहाँ पे ड्राई राशन मिलेगा। अभी तक बना हुआ खाना आ रहा था, लेकिन अब 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, 10 किलो आलू, 5 किलो लैया, नमक, ये सब मिलेगा। और जो बीमारी का भी डर है वहाँ भी डॉक्टर्स को भेजा जाएगा। और खेत का भी जिस तरह से फसल का नुकसान है, सब पानी आज भी ट्रैक्टर दे दो, ये पूरी फसल नुकसान हो चुकी है। तो इनका भी मुआवजा सरकार देगी, स्वयं मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। सर, जिनके घर जिनका देहांत बाढ़ में हुआ, जाहिर है सर 9 से अधिक लोगों की जान गई। सर, तो उनको किस तरह से आप मदद दिलाने का प्रयास करो, कितने जल्दी? बहुत जल्दी, क्योंकि इस पर आज भी मुख्यमंत्री जी का लखनऊ से निर्देश है कि जिनके घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई हो बाढ़ के कारण, दैवीय आपदा कारण, उनको तत्काल 4 लाख रुपया दिया जाए। आज मैं देवरिया चमन गया था, वहाँ अमित तिवारी को जिस तरह से उनके घर पे कल तक पहुँच जाए। आज यहाँ पे भरवटिया मुस्तहकम में एक परिवार की 2 लड़कियाँ हैं, एक परिवार के लड़के हैं। लड़का के पता मुंबई में मजदूरी करते थे, तो दोनों परिवार के, इनके परिवार में 4 लाख, उस परिवार में 8 लाख रुपया कि तत्काल 1 से 2 दिन में आ जाए। हम लोगों ने भी तत्काल कुछ आर्थिक मदद किया है कि जिससे कम से कम 1-2 दिन में जब तक पैसा आए तब तक परेशानी न हो, क्योंकि उन लोगों ने कर्ज कार करके जिस तरीके से गोरखपुर से लाश को ले आए, स्थिति तो बहुत ही दुखदायी है। हम लोग ट्रैक्टर पे बैठ के इस गांव तक आ पाए, लेकिन आने से पूरे गांव को बड़ा भरोसा हुआ, बहुत ढांढस हुआ। बिल्कुल, तो ये थे सांसद जगदंबिका पाल जो लगातार ट्रैक्टर से बैठकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जो पीड़ित है उनसे लगातार मिलकर उनका हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही जो सरकार से मदद मिलनी है उसको भी दिलाने की बात कह रहे हैं। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर।